हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरविंद आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th चैप्टर 1 पर बेस्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल टाइम हिट हैं और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको देखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 2 + √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 1/a। तो ठीक है, तो देखो a की वैल्यू तो आपको दी है और हमें निकालनी है a - 1/a। तो a की तो दी है तो a की तो यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन 1/a की वैल्यू निकालनी है हमको, तब हम यहाँ पे लगाएंगे इसको। तो 1/a, तो आपको सॉल्यूशन आपको a = 2 + √3, ये आपको गिवन है। तो 1/a की वैल्यू 1/2 + √3, ये तो हो गई 1/a की वैल्यू। a की वैल्यू नीचे रख दी, 1 के नीचे अपॉन में, तो ये 1/a। अब इसको हम करेंगे रेशनलाइज आपको करना आ गया होगा, और जिन बच्चों को रेशनलाइज करना नहीं आया है वो हमारी पहले वाली वीडियो देख लें तो आ जाएगा। 2 + √3, आपको पता ही है कि 2 + √3 ये इसका अपोजिट साइन लगता है बीच में, 2 - √3, और जो यहाँ पे होता है उसको ही हम कॉपी कर देते हैं ऊपर, 2 - √3। ठीक है ना। तो इक्वल टू, अब 1 का मल्टीप्लाई 2 - √3 में करेंगे तो 1 2 जा, दोनों में ही होगा, ब्रैकेट लगा लो, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लीजिए तो और इजी समझ में आएगा। तो 1 2 जा 2, और माइनस, तो ये -1 का √3 में तो √3 इक्वल अपॉन, और 2 + √3 और 2 - √3, तो एक फार्मूला लग जाएगा, आपको पता ही है वो, a + b, और a - b की फॉर्म होती है तो इसको लिख सकते हैं a² - b²। ये फार्मूला बहुत ही यूज़फुल होता है जब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करते हैं ना तब। तो यहाँ पर 2 + 3 और 2 - 3, जैसे यहाँ a + b और a - b है तो a का a² और b का b², ऐसे ही 2 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ -√3 का स्क्वायर। तो ये 2 - √3 ऐसे ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए आप, ये इजी रहेगा आपके लिए। तो 2 - √3 अपॉन 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो 2 - √3 ये आ गया, यानी ये 1/a की वैल्यू आई है। ठीक है, ये 1/a की वैल्यू है, तो आप यहाँ लिख दो, यहाँ पे भी लिख दीजिए 1/a। तो ये सब 1/a ही चल रहा है। तो 1/a की वैल्यू आ गई, और हमसे पूछा क्या है, a - 1/a। तो a - 1/a ये हमने यहाँ से ले लिया। तो a की वैल्यू क्या है, 2 + √3 माइनस 1/a की वैल्यू ये वाली, ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो हम एक्स्ट्रा सावधान हो जाते हैं। 90% बच्चे गलती करते हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट तो आदत डाल लो आप। 2 - √3, तो ये हो गया, क्योंकि अंदर का साइन चेंज होने वाला है अब। 2 + √3 माइनस 2, और माइनस प्लस √3। तो देखो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा 2 √3, और ये ही आंसर है। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि a + 2 √3 अगर आपको दिया है और ऐसी वैल्यू कोई पूछी हो आपसे a - 1/a, तो पहले हम रेशनलाइजिंग करते हैं, फिर हम उसको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा ऐसे करके। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ये 2 है आज की वीडियो का।
इसमें ये बताया गया है, पूछा गया है कि इफ़ √2 इक्वल टू, आपको वैल्यू दी हुई है 1.414 और √3 है 1.732, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको दो वैल्यू दी हुई हैं और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये है, पहले हम ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम करेंगे रेशनलाइज। क्या करेंगे? रेशनलाइज, यानी हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयीकरण। रेशनलाइज करना आपको आना चाहिए, और रेशनलाइज अगर नहीं आता है तो पहले वाली मैंने पहले ही बताया था, वीडियो आप देख लें तो रेशनलाइज आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम अलग अलग भी कर सकते हैं इनको, इसको अलग रेशनलाइज और इसको अलग रेशनलाइज, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं एक साथ ही इसको रेशनलाइज करूँगा। तो आप इसमें जब दो रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, तो इनको पहले आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं करना। तो एलसीएम में दो अलग अलग नंबर हैं, माइनस और प्लस। तो देखो ये अलग अलग डिजिट हैं, यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो दोनों ही इसके एलसीएम में दोनों ही लिखी जाएंगी। और यदि एक ही जैसी होती तो हम एक बार ही लिखते एलसीएम उनका। तो दो प्लस माइनस का अंतर होने से दोनों डिजिट अलग अलग हो गई है। तो 3√3 माइनस 2√2 और इंटू 3√3 प्लस 2√2, इनका हमने एलसीएम ले लिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, 4 का इसमें और 3 का इसमें, या आप ऐसे समझ लो कि इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक जैसा है, ये बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 3√3 प्लस 2√2, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं। प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3√3 माइनस 2√2, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 3√3 में और 4 का 2√2 में, और 3 का इसमें और 3 का इसमें, दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा 12 √3 और 4 2 जा 8 √2 प्लस 3 3 जा 9 √3 और 3 2 जा 6 √2 अपॉन, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी क्योंकि माइनस पहले है प्लस बाद में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। आइडेंटिटी में एक बार फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो जब भी आप रेशनलाइज करेंगे तो इस आइडेंटिटी का आपको हर बार पाला पड़ेगा। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a², तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो भी रूट की डिजिट है नीचे, उनको ऊपर ले जाना है, नीचे बिना रूट के डिजिट बचनी चाहिए, तो रेशनलाइज माना जाता है। तो अब इनको प्लस कर लो, 12√3 में 9√3 प्लस करेंगे। इस देखो लाइक टर्म तो यही है ना, √3 वाला, और ये वाला इसके लाइक है। तो 12 और 9 21, 21√3 हो जाएगा। हमने क्या क्या प्लस किया, 12 प्लस 9 21 हो गया, और √3 तो आई, और 8√2 में से 6√2 गया तो प्लस का 2√2 बचेगा, अपॉन इसका स्क्वायर करो 3√3 का, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो वो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये कुछ बच्चे स्क्वायर नहीं कर पाते हैं रूट वाली का। 3√3 का स्क्वायर करना है, तो 3√3 इसको 2 बार खोल लो, और 3 3 जा 9 और √3 क्या हो जाएगा 3, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 27, और डायरेक्ट करना है
3 का स्क्वायर करो तो 9, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि 9 3 27, तो ये ऐसे भी आ गया। तो आप समझ गए होंगे। 21, देखो √3 की वैल्यू रख दो। √3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.732, 1.732 प्लस 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 अपॉन, और 27 में से 8 माइनस हुए तो बचा 19। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ नीचे क्वेश्चन में अंडर रूट थे कई सारे, तो हमने एक डिजिट आ गई, और ऊपर अंडर रूट थे तो ऊपर भेज दिया है। अगर ये वैल्यू नहीं दी होती तो यही रेशनलाइज का आंसर हो जाता, माइनस करके 19 आ जाता है यहाँ। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमें अंडर रूट की जो डिजिट्स हैं और उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करना है। अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ अभी। तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा ऊपर वाले का 36.372, इन दोनों का ये आएगा, और प्लस इन दोनों का आएगा 14 दूनी 28, 2.828। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस इसका आंसर, ये तो नीचे 19 है ही, इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। तो 8 और 2 10 का 0, तो इसका आएगा 39.2 अपॉन 19। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दो इससे, डिवाइड 19, देखो मैं डिवाइड करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। 39.2 का 19 में 19 2 जा 38 होता है, और एक बचेगा, 19 का एक में जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लगा के 2 तार लेंगे, क्योंकि इसके बाद तो पॉइंट है। अभी भी नहीं जा रहा तो 0 लगा लो, तो यहाँ भी 0 लगा लीजिए। तो 19 का 6 बार जाएगा, 6 निम 54 के 4 हासिल 5, 6 कम 6 11, तो ये बचा। और ये कभी भी डिवाइड कंप्लीट नहीं जाएगा इसका, ठीक है। 6 बच गया, लेकिन आगे मत दो, पॉइंट के 2 प्लेस तक ही हम दे देंगे। तो इसका अप्रॉक्स आंसर है 2.06। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। बच्चों क्वेश्चन ये है, आज का तीसरा क्वेश्चन है ये। तो ये है क्वेश्चन 3, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। प्रूव तो नहीं लिखा है यहाँ पे, ये थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन सही है ये। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये लिखने को रह गया था 7/10। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को 7/10 लाना है, यानी इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 7/10 आना चाहिए। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फिर आपको ये नहीं दिया जाएगा, तो आपको ये लाना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए एक फैसिलिटी ये हो गई कि हमें आंसर दिया हुआ है। लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई पावर प्लस करने लगते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ प्लस माइनस है, पावर तो मल्टीप्लाई में प्लस होती है ना, तो मल्टीप्लाई पावर प्लस होती है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक ही तरीका है, पावर को कॉमन ले लो, पावर को कॉमन ले लीजिए। सबसे छोटी पावर क्या है यहाँ पर 28, फिर उससे बड़ी 29, इससे बड़ी 30 है, तो ऊपर से 2 पे पावर 28 हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 पे पावर 28 को कॉमन ले लिया ऊपर से, ठीक है। फिर नीचे से भी हम लेंगे 29। तो अब 2 पे पावर 28 कॉमन ले लिया, जब इसमें से 28 चले गए 30 में से, यहाँ पर तो 2 पावर 2 बचा, तो 2 पावर 2 बच गया, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होता है, ठीक है। 30 में से 28 गए तो 2 बचे। तो इस तरह से प्लस, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमें 2 पे पावर 30
और डिवाइड 2 पे पावर 28, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 2 पे पावर 30 में से 28 माइनस हो गया तो 2 बचेगा, जैसे 2 पावर 2 बचा। अब यहाँ पर 29, तो 29 में से 28 गया तो 2 पे पावर 1 बचेगी, 1 लिखो या मत लिखो, प्लस 2 पे पावर 8 में से 2 पावर 8 का डिवाइड जाएगा तो ये 1 बचेगा, जैसे 2 पे पावर 28 डिवाइड बाई 2 पे पावर 28, तो 2 पे पावर 28 में से 28 गया 0, 2 पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, 2 पे पावर 28 अपॉन 2 पे पावर 28, इससे कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। यहाँ पर मैं फटाफट करता हूँ अब क्वेश्चन। 2 पावर 29 हमने ले लिया कॉमन, और यहाँ बचेगा 29 तो 2 पावर 2 प्लस 2 पे पावर 1 और प्लस 1, ऐसे ही लिख दिया। तो देख रहे हो ये सारा सेम है, तो आप इसको बिना सॉल्व करे यूँ काट सकते हो, कैंसिल कर दो या सॉल्व कर लो, एक ही बात है। 2 पावर 28 अपॉन 2 पावर 29, 2 पावर 2 4 हो गया और प्लस 2 पावर 1 तो 2 ही रहा, और ये 1, और यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस 1, हम चाहते तो यहीं भी काट देते लेकिन हम कर रहे हैं बस ऐसे ही। तो 2 पे पावर 28 अपॉन 2 पावर 29, और ये 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 7 अपॉन 7 अब यहाँ कट गया, बात एक ही है। तो अब क्या आ जाएगा आंसर, 2 पावर 28 2 पावर 29, तो नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 28 अपॉन 2 पे पावर 28 इंटू 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 28 और 29 29 हो जाएगा, तो हमने इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 1 टाइम, तो ये 1 अपॉन 2 पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 ही है, तो 1 अपॉन 2 आंसर। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है।